बेशक पुलिस इस धमाके को हादसा कह रही है, लेकिन फिर भी कई सवाल उठ रहे हैं। श्रीनगर के नौगांव में जो धमाके हुए हैं उस पर एबीपी न्यूज के सवाल हैं। इतनी रात को 11:20 पर करीब यह धमाका हुआ है। उस वक्त विस्फोटक की सैंपलिंग क्यों की जा रही थी? 9 नवंबर से लेकर अब तक सैंपलिंग क्यों नहीं की गई थी? सैंपल लेने में 1 हफ्ते की देरी क्यों की गई? बिना डेटोनेटर या सर्किट के आखिर धमाका कैसे हुआ? और अगर बम एक्टिव था तो इसे थाने में किसने रखा, क्यों रखा, किसके आदेश पर रखा गया? यह बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस बड़ी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। पहले पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और अब गृह मंत्रालय की ओर से यह बताया गया है कि यह हादसा है, लेकिन जवाबदेही तो तय करना जरूरी है। देखिए, गृह मंत्रालय और क्या करेगा? फिलहाल पुलिस को डिमोरलाइज नहीं करना, ये मैसेज पूरे देश में जाता है। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है कि पुलिस के प्रेस नोट तो अगर हम देखें, उसमें ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कि हमने उसको सुरक्षित थाने के बाहर जो है वो रखा हुआ था और बाकी का प्रोसीजर चल रहा था। क्या उनके थाने में 3000 केजी एक्सप्लोसिव को रखने की जगह थी? मुझे लगता है कि फायरिंग रेंज भी कम पड़ जाती है। क्या थाने में, अगर वो थाना किसी पुराने घर के अंदर चल रहा था, आसपास सब मकान भी बने हुए थे, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि सुरक्षित जगह पे रखा हुआ था? अगर सुरक्षित जगह पे रखा हुआ था तो फिर ये कैसे गया? इतने लोगों की जान कैसे चली गई? जी। तीसरी बात यह है कि अगर एफएसएल के एक्सपर्ट वहां पर मौजूद थे और इतनी रात को ये कार्रवाई चल रही थी, तो कम से कम ये पता होना चाहिए था कि ऐसा कोई हादसा नहीं होगा। अगर हादसा हो गया तो उसके बाद ये सब सवाल उठना तो लाजमी है। मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने वाकई की बहुत शानदार रिकवरी की है, पोस्टरों से जांच को यहाँ पर पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि शानदार रिकवरी को जांच में लापरवाही बचकर उन्होंने कितने बड़े डिजास्टर में तो बिल्कुल दिया है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताई जगविंदर कि यहां पर बहुत शानदार काम किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने और इस टेरर नेटवर्क को अनर्थ करने में, सामने लाने में बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है। लेकिन आसिफ हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं। आसिफ, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लापरवाही तो है, अब इसे हादसा कह दिया जाए, कहा जाए कि एक जो है छोटी सी चूक हुई है, लेकिन आप जगविंदर पटियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगविंदर जी, यहां पर यह भी समझना चाहेंगे कि ये जो बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हो गया, सवाल ये उठता है कि बिना किसी डेटोनेटर के, बिना किसी सर्किट के ये ब्लास्ट हो गया। क्या एफएसएल को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, या आखिर हुआ कैसे होगा? देखिए, पहली बात तो ये कोई छोटी सी चूक नहीं है। मैं दोनों केसेस में, चाहे वो दिल्ली का ब्लास्ट हो, चाहे वो नौगांव के पुलिस स्टेशन वाला ब्लास्ट हो, ये छोटी सी चूक नहीं हो सकती है। पुलिस की छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है, ये सवाल इस चीज का है। अगर 10-10 दिन तक आप उमर नबी को ट्रैक नहीं करेंगे, हरियाणा पुलिस जुमलेबाजी करती रहेगी, तो दिल्ली वाला ब्लास्ट हो गया ना जी भाई, वो कहाँ नहीं घूमा? वो डॉक्टर उमर जो है वो बम को लेकर कहाँ नहीं घूमा? 50 सीसीटीवी में उसकी तस्वीर आई है। अगर कोई 2 टीमें उसको फॉलो कर रही होती तो वो कहीं ढाबे पर सोया हुआ पकड़ा जाता, वो कहीं पे फतेहपुर गांव के आसपास पकड़ा जाता, कहीं गाड़ी छोड़ता पकड़ा जाता, किसी सीसीटीवी के आधार पर किसी टोल प्लाजा पे पकड़ा जाता। पहली गलती तो ये है कि 10-11 दिन वो घूमता रहा और उसके बाद ब्लास्ट हुई। और दूसरी बात ये है कि जब ये नौगांव में इन्होंने ले जाकर वहां पर विस्फोटक रख दिया, तो ये सुनिश्चित कौन करेगा कि ये विस्फोटक जो है वो खतरनाक नहीं है जी, ये किसी की जान नहीं ले सकता। भाई, अगर आप इतने निश्चिंत होकर आबादी वाले इलाके में रख रहे हो, तो ये आपके स्तर पर दूसरी बड़ी लापरवाही है, जिसमें फिर पुलिस ऑफिसर और सीएफएसएल और सिविल ऑफिसर समेत इतने लोगों की जान। और जगविंदर, दिल्ली से जम्मू कश्मीर ये ले जाया गया होगा इतनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक। ऐसे में अगर ये पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो सकता है, तो ये ब्लास्ट तो रास्ते में भी हो सकता था। सवाल यह भी उठता है कि सामान्य पुलिस केस जैसे होते हैं जिसमें थाने में सबूत ले जाया जाता है, और यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक ले जाना, यह समझ से परे है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है गृह मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स को और एनएसए को जो है वो डीजी और पंजाब को सेल्फ स्टाइल जांच के लिए बिठाकर ये पूछना चाहिए कि आपकी गलत चीज इन्वेस्टिगेशन का खमियाजा देश क्यों भुगते, लोग क्यों भुगते जो अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरी बात, सवाल पूछ रहे थे कि नौगांव में क्या हुआ होगा। नौगांव में क्या हुआ होगा ये तो वही बता सकते हैं जो उस जांच को कर रहे थे या फिर उसमें शामिल थे। शामिल वाले तो बहुत ज्यादा बचे नहीं होंगे, लेकिन कैसे सैंपलिंग की जा रही थी,
सर्किट नहीं था, बॉम्ब एक्टिव नहीं था, तो फिर ये धमाका इतना बड़ा कैसे हो गया? जी। सवाल यही है कि दिल्ली को और नौगाम दोनों को देखें तो मुझे ये लगता है कि अगर पुलिस सूझबूझ और समझदारी के साथ सभी को कोऑर्डिनेशन के साथ लेकर चलती, भाई एक्सप्लोसिव को आप वहां उठा कर ले गई, ये कोई नुमाइश की चीज थी, तो तभी एनएसजी को और आर्मी को इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के एक्सपर्ट इतने ज्यादा विस्फोट को निष्क्रिय करने के लिए हो सकता है कि सक्षम ना हो। इस बारे में ज्यादा एक्सपर्टीज एनएसजी और आर्मी के एक्सपर्ट की होती है। बिल्कुल। आप किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं, खुद ही उठाए घूम रहे हैं, तो उसका खामियाजा भुगत रही है ना जनता। बिल्कुल, देश भुगत रहा है ना। यही सवाल मैं नीरज के पास ले जाता हूं। नीरज, अगर बात की जाए इतने एक्सप्लोसिव के हैंडलिंग की, तो पुलिस को पूरी तरह से यह अधिकार दे देना कि आप ही इसको अपने स्तर पर निपटिए। इतने बड़े मात्रा में विस्फोटक को लेकर ले जाकर के थाने में रखा जाता है, इस केस को डिफरेंट तरीके से हैंडल नहीं किया जाना चाहिए था? दूसरी एजेंसियों को जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए थी? साथ में लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है इस एक्सप्लोजिव को हैंडल करने में। हमने देखा कि लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले एनएसजी की टीम को बुलाया गया, साथ ही एनआईए की टीम को बुलाना चाहिए था। एनआईए की टीम ने पिछले 8-10 सालों में, 15 सालों में इतने टेरर केसेस की इन्वेस्टिगेशन की है। उनकी अपनी खुद की टीम्स हैं जो इस तरह के हैंडल करती हैं, एक्सप्लोजिव को हैंडल करती हैं। साथ ही जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL जो टीम है, और उसकी भी मदद लेनी चाहिए थी, जो कि सीधे गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है, CBI के अंडर में काम करती है। इन सब एजेंसियों को लेकर ही जांच करनी चाहिए थी। थोड़ा देर लगी, जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया लाल किला में, उसके बाद एनआईए को जांच सौंपी गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को इसमें जरूर साथ लेना चाहिए था। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस मामले की जांच के साथ साथ इतनी बड़ी मात्रा में मिले एक्सप्लोजिव को हैंडल करना चाहिए था। जब उन्होंने सैंपलिंग भी कर रहे थे, उनको खुले में रखा हुआ था, थाने के अंदर, थाना परिसर में रखा हुआ था, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया, आसिफ ने, कि एक ये पुराने घर में चलता है, थाना चलता है, और वहाँ के उसके कंपाउंड में इतनी बड़ी मात्रा में रखा गया है। आसपास मैंने खुद नौगांव एरिया देखा हुआ है कि वहाँ पर कितना रिहायशी इलाके वहाँ पर है। तो ऐसे में बहुत जरूरत है कि इस एक्सप्लोजिव को, भले ही यहाँ पर फरीदाबाद से एनएसजी का हेडक्वार्टर कितनी दूर है यहाँ से। नीरज, हमारे साथ अश्विनी सिवाच जी भी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिवाच सर, अगर बात की जाए इस घटना की, तो अब 13 लोग मारे गए थे साजिश के तहत दिल्ली में, और 9 लोग मारे गए हैं लापरवाही की वजह से, दुर्घटना की वजह से। क्या कहेंगे सर? हाँ देखो, दोनों जगह बहुत, एक बात तो पहले ये समझना पड़ेगा, ये जो 13 लोग मरे थे जो रेड फोर्ट के सामने हुआ, ये एक वाइट टेरर जो मॉड्यूल है या इकोसिस्टम है, ये भारत के लिए चैलेंज है। आज तक कोई डॉक्टर्स पे शक नहीं करता था, मगर अभी तक समझते थे कि अनएजुकेटेड और जो अनप्रिविलेज सोसाइटी हैं उसके लोग आते हैं, मगर जब से डॉक्टर का ये नेटवर्क निकला है, ये डरावना है, क्योंकि ये जो अभी तो टिप है आइसबर्ग में, बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, देखेंगे इसकी में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। और मुझे लगता है इसकी तारें जुड़ी हुई टर्की से, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, और हमें इसको अनर्थ करना पड़ेगा। हमें ये जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं डॉक्टर, वहां तो चलिए साजिश थी सर, यहाँ तो लेकिन लापरवाही में 9 बेशकीमती जानें जो है गवा दी गई। मैं यही बताने वाला था कि जो ये इंसिडेंट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, अनप्रोफेशनल है। देखो, मैं 30 साल रह चुका हूँ घाटी के अंदर, कि आप एक एक्सप्लोसिव को ले जा रहे हैं फरीदाबाद से नौगांव में, या तो वो अमोनिया नाइट्रेट है, अगर अमोनिया नाइट्रेट अलग है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब अमोनिया नाइट्रेट के साथ फ्यूल ऑयल मिल जाता है, वो डेडली कॉकटेल और उसमें डेटोनेटर अगर लग जाता है, तो फिर वो एक प्रकार आईडी बनता है। या कि जब बार बार आप एक्सप्लोसिव को हैंडल करते हैं, वो सेंसिटिव हो जाता है, वो भी एक प्रकार डेटोनेट हो सकता है। ये तो कहावत है, आप कश्मीर घाटी के अंदर जब हम कार्य करते हैं, यही है। अब मैं कहता हूं कि ये क्यों सर, निश्चित तौर पर कई सवाल हैं इसको लेकर, और निश्चित तौर पर इस सवाल के जवाब देश के सामने आने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।